नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोज़े ज़ौहर गुफ्तार से। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अज़ीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुज़ुर्गों को और हमारे पर्दा नशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो, और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा अदब से भरा सलाम हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समाअत किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाअत करें। मौजू ईमान के ताशिरात, ईमान की वजाहत। ईमान की वजाहत। मोहब्बत करने का नाम ईमान है। बकौल शायर, ईमान जिसे कहते हैं अकीदत में हमारे, वो तेरी मोहब्बत तेरी इतरत का दिला है। और मोहब्बत की तशरीह यूं है, मसलन कोई शख्स आग की लिपट में घिर जाए या दरिया की रवानी में गिर जाए, उस वक्त अपने जान की परवाह न करके उस मुसीबत जता के दुखों में शरीक होकर बचाने की कोशिश करे, उस बचाव की कोशिश का नाम मोहब्बत है। यानी मुसीबत ज़दा की मदद करना मोहब्बत करने का सबूत है। उस वक्त उसके किताब पढ़ना या उसके नाम का वजीफा कर लेने का नाम मोहब्बत नहीं। जैसे हजरत इब्राहिम जब आतिश नमरूद में पड़ गए तो शहजादी शारा ने फौरन एक मश्क पानी लेकर वहां पहुंच गई और कहा मैं आग बुझा दूंगी, और लहकते शोलों पर आबपाशी की। उस वक्त शारा ने दरूद इब्राहिमी और सिजरा इब्राहिमी नहीं पढ़ना शुरू किया, बल्कि पानी लेकर आग की लिपट में कूद पड़ी और लहकते शोलों को बुझा दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। नंबर 2, और जब दरिया में हुमायूं डूब रहा था तो निजाम शिक्का एक मश्क में भरा हवा भरकर उसी वक्त दरिया में कूद पड़ा। निजाम शिक्का ने हुमायूं की फरारी और सिजरा बाबरी नहीं पढ़ना शुरू किया, बल्कि मश्क लेकर दरिया की रवानी में फांद कर हुमायूं को डूबने से बचा लिया। बहरहाल दुखों में काम आना मोहब्बत है और मोहब्बत का नाम ईमान है। उसके बाद चाहे तो उसके आजरी पढ़िए या तो उसके बाबरी पढ़िए। नंबर 3, इसी तरह हुजूर सरकार दो आलम के दुखों में काम आने का नाम मोहब्बत है और मोहब्बत का नाम ईमान है। नाज़रीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि जो लोग अभी तक जानते ही नहीं कि दुख में काम आने का नाम मोहब्बत है और ना ही ये जानते हैं कि हुजूर हाजिर वो नाजिर हैं, फिर वो हुजूर से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? क्योंकि मोहब्बत करने की शर्त है कि मोहब्बत की मुसीबत ज़्यादा सामने हो और उसके दुखों में हिस्सा लिया जाए, तब तो मोहब्बत है। मगर अक्सर सरफिरे लोग ये कहते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, रसूल तो मौजूद नहीं। अब सवाल ये है कि खुदा से कोई कैसे मोहब्बत कर सकता है जबकि खुदा ना सामने आता है और ना खुदा पर कोई दुख पड़ता है। ऐसी हालत में खुदा से मोहब्बत का दावा करना वो गोया हिमालय पहाड़ से अपना सर लड़ा रहा है कि ना हिमालय को पता कि कोई मोहब्बत कर रहा है और ना मोहब्बत करने वालों को कोई सिला मिला कि ये फल मिला। जैसे मलका शारा की मोहब्बत का ये फल मिला कि उसके ख्वाहिश पर उसके बेटे इशहाक को तख्त शाही मिली, और निजाम शिक्का की मोहब्बत का ये फल मिला कि उसके ख्वाहिश पर निजाम शिक्का को एक दिन की बादशाही मिली। इसी तरह हुजूर सरकार दो आलम से मोहब्बत करने वालों को शिला मिला और मिलता है। जैसे शुहदाए कराम को हमेशा की जिंदगी मिली, हजरत अली करम अल्लाह वजह को शर्फ मौलाई मिला, हजरत उवैस करनी को खरकाए पैगम्बरी मिला और बहराम गौर को मुल्क गौर की हुक्मरानी मिली। हासिल कलाम ये कि खुदा से मोहब्बत नहीं की जा सकती है क्योंकि खुदा दुखों से बरी है। और यूँ भी मशहूर आम बात है कि खुदा से डरते रहो, यानी खुदा से खौफ करने का हुक्म है, मोहब्बत का नहीं, क्योंकि खौफनाक चीज से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। अलबत्ता हजरत मोहम्मद से मोहब्बत होना चाहिए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही मोहब्बत का नाम है खुदा की मोहब्बत। जैसे कौल कुरान है कि मैं यतीउ रसूल फ़क़द अताउल्लाह, कि रसूल की अताअत ही दरअसल खुदा की अताअत है। बस हुजूर से मोहब्बत करने वाले को मोमिन कहते हैं। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, यानी मोमिन खुदा की लिखी हुई तकदीरी दस्तूर को भी बदल देता है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तूर लिख डाला था कि हमेशा बड़े बेटे को तख्त मिलता रहेगा, मगर मलका शारा ने उस इब्राहिमी दस्तूर को बदल दिया कि पेशर कला इस्माइल बिन हाजरा को नहीं, पेशर कला
खुद इसहाक बिन सारा को तख्त मिलेगा। और हुमायूं ने दस्तूर लिख डाला था कि मुगलिया खानदान पर बाप के बाद बेटे को तख्त मिला करेगा, मगर निजाम सिक्का ने उस दस्तूर को बदल दिया कि तख्त मुगलिया पर एक सिक्का भी बैठ सकता है और सूरी भी बैठ सकता है, उसके बाद कोई भी तख्त नशीन हुआ करे। इसी तरह खुदा ने दस्तूर बना रखा था कि मुर्दा को जिंदा और बांझ से नवजायद बच्चा खुदा के ही इख्तियार में है, मगर मोमिनों ने खुदाई दस्तूर को बदल दिया कि बगदाद वालों ने मुर्दों को जिंदा कर दिया और अजमेर वालों ने बांझों के गोद भर दिया। अब नाज़रीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि हजरत मोहम्मद से मोहब्बत होना चाहिए, तब वो मोमिन है और खुदा से मोहब्बत करने वाला दीवाना है। बाखत दीवाना बाशद मोहम्मद होशियार। ईमान के ताशरात। खुदा से न तो कोई मोहब्बत कर सकता है और न वो मोहब्बत करने की चीज है, क्योंकि जमाल और खूबसूरती से मोहब्बत की जाती है जिससे सुरूर हासिल होता है, शोला और चिंगारी से नहीं, उससे सोजिश का खतरा रहता है। बस हजरत मोहम्मद बसाने जमाल वो खूबसूरती हैं और खुदा एक तजल्ली और शोला है जिससे फरिश्ते भी कांपते हैं। चुनांच हजरत मोहम्मद की मोहब्बत से दिल और दिमाग में ईमानी चमक पैदा हो जाती है, तब वो खुदा और खुदा का कलाम को समझ सकता है। जैसे शदफ के ज़रफ़ में जब तक चमक नहीं पैदा हो जाती उस वक्त तक सिवाती के कतरे शिप में मोती नहीं बनते हैं, उसी तरह इंसानी ज़रफ़ में जब तक ईमानी चमक पैदा नहीं हो जाती उस वक्त तक खुदा का कलाम जौहर नहीं बनता है। अगर महज सिवाती के कतरों में मोती बन जाने की ताकत होती तो हर ताल पोखर घूंगी सुत्ती में मोती ही मोती नजर आते। यानी अगर महज कलाम खुदा में कोई ताकत होती तो अरब के हर करिया बस्ती में सब मोमिन ही मोमिन नजर आते, मगर ऐसा होना गैर मुमकिन है। अलबत्ता चांदनी रातों में समंदर की ऊपरी सतह पर आकर सिप का मुंह खुल जाता है और चांद की रोशनी से सिप के पेट में चमक पैदा हो जाती है। उस सदफ में कतरा नेशा मोती बन जाता है और जिस सिप का मुंह नहीं खुलता उसमें चमक नहीं पैदा होती है और न उसमें कतरा पहुंचता है और न मोती बनता है। इसी तरह जिस इंसानी ज़रफ़ में मोहम्मदी रोशनी से चमक पैदा हो जाती है तब कलाम खुदा जौहर बन सकता है। जैसे देखिए जमाना जाहिलियत में अबू सुफियान, अबू जहल वगैरह के क़ुलूब ईमानी रोशनी से मनव्वर नहीं थे, लिहाजा उन पर अल्लाह मियाँ के सारे बरसाती नक्षत्र बरसते रहे और खुद अल्लाह के फरिश्ते मग्घा, हथिया और शिवाती बरसाते रहे, मगर वो टस से मस न हुए। अलबत्ता जिनके ज़रफ़ में मोहम्मदी रोशनी से चमक पैदा हो चुकी वही लोग खुदा के कलाम से मुताशिर हुए। जैसे नमूना के तौर पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखिए, जब तक उनके ज़रफ़ में मोहम्मदी रोशनी से ईमानी चमक पैदा नहीं हुई उस वक्त तक खुदा का कलाम सुनकर तलवार चमकाते थे, मगर जब ज़रफ़ में चमक पैदा हो गई तो खुदा का कलाम जौहर बन गया। हासिल कलाम ये कि न तो सिवाती कतरों में कोई ताकत है और न कलाम खुदा में कोई ताकत है जो किसी सदफ या किसी ज़र्फ़ को मुताशिर कर सके। अलबत्ता चांद की जोत से सदफ में और मोहम्मदी जोत से ज़र्फ़ में जब चमक पैदा हो जाती है तो कतरा निशा सदफ में गौहर बन जाता है और कलमा कुरान ज़रफ़ में जौहर बन जाता है। बहरहाल इस्लाम में ईमान बड़ी चीज है। बस पहले हुजूर सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, उसके बाद ही कुछ पढ़ना पढ़ाना है। मगर बहुत लोग पहले खुदा को चाहते हैं और खुदा को पाने के लिए खुदा खुदा कहकर मस्जिद व काबा में ढूंढते रहते हैं। हालांकि खुदा खुदा कहकर मस्जिद व काबा में खुदा कभी नहीं मिल सकता है, जबकि खुदा खुद फरमाता है अनल मौजूदो फल बातनी तजदनी, तर्जुमा मैं हाजिर हूँ पश ढूंढे तू मुझको पाए मुझको, फन तलब शवाई लम तजदनी, तर्जुमा पस अगर तू देखे तो मेरे गैर को ना पाए तो मुझको, इन्नल मकसूदुल कशद शिवाई, तर्जुमा मैं मकसूद हूँ तू कशद कर, मैं मकसूद हूँ तू कशद कर मेरे गैर का। कैशल खलक फल बातानी तजदनी, तर्जुमा कसरत खल्क में अगर ढूंढे तो मुझको पाए तो मुझको। और फिर खुदा फरमाता है कि लौ काना फीहिमा इलाहतुन इल्लल्लाह लफसद, ताकि ज़मीन आसमान के दरमियान जो कुछ नजर आता है वो मज़हर खुदा है। अगर खुदा का गैर होता तो ज़मीन और आसमान का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। सूरह अंबिया पारा 17। खुलासा मतलब ये कि खुदा के गैर का वहम दिल से निकाल दे तो खिलकत की कशरत में खुदा की वहदत नजर आवे, यानी दूरी को मिटावे तो खुदा नजर आवे। और खुदा की खूबसूरती बसाने मोहम्मदियत है, लिहाजा दरगाह मोहम्मद में दाखिल होकर इसम आज़म के अनफास से अपने ज़रफ़ में चमक पैदा कर ले तो खुद ब खुद खुदा का ज़हूर हो जाएगा। और जब तक ज़रफ़ में चमक न पैदा हो जाए उस वक्त तक खुदा का नाम लेना कुछ हकीकत में जुर्म है। अब सवाल पैदा होता है कि ये कब और कैसे यकीन होगा कि अब ईमान की तकमील हो गई, क्योंकि दुख में काम आना मोहब्बत है और मोहब्बत के साथ ही एक चीज दर्द है कि दुखों को देखकर अगर दिल में दर्द पैदा हो गया तब तो वो मोहब्बत है, गोया ईमान की तकमील हुई। और दर्द एक ऐसी चीज है जिसके नापने का कोई पैमाना नहीं कि किस में दर्द है और किस में दर्द नहीं है जिसको नापा जा सके। मिसाल के तौर पर सहाबियों को देखिए कि हमेशा हुजूर के दुखों में साथ रहते थे, मगर जब तक दर्द नहीं पैदा हुआ उस वक्त तक उनके मोहब्बत और
पर ईमान की तकमील न थी, क्योंकि साथ रहते थे और दुखों को देखते थे, मगर नाजुक वक्त पर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होते थे। जैसे जंग ओहद में हुजूर को मजरूब हालत में छोड़कर हजरत अबू बकर और हजरत उमर जैसे ग्रेडेड सहाबी होकर भी अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो गए, मगर जब लोगों में दर्द था, जिन लोगों में दर्द था वो कभी नाजुक मौकों से नहीं हटे, ख्वाह वो शहीद हुए या बच गए। जान और ईमान पर एक मुकालमा। एक मरतबा हुजूर हजरत उमर ने हुजूर से पूछा कि हुजूर हमारे ईमान की तकमील हुई कि नहीं। हुजूर ने जवाब फरमाया कि ऐ उमर तुम मुझे कितना चाहते हो। हजरत उमर ने फरमाया कि अपने कुल मालो दौलत से ज्यादा। हुजूर ने फरमाया कि ऐ उमर तुम में अभी मोहब्बत नहीं हुई। हजरत उमर ने चंद दिनों बाद फिर पूछा। हजरत उमर ने फरमाया अब उमर तुम मुझे कितना चाहते हो। हुजूर ने फरमाया कि ऐ उमर अब तुम मुझे कितना चाहते हो। हजरत उमर ने कहा हुजूर अब औलाद से भी ज्यादा चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया उमर अभी ईमान की तकमील नहीं हुई। कुछ दिनों बाद फिर हजरत उमर ने पूछा तो हुजूर ने फरमाया अब बताओ तुम मुझे कितना चाहते हो। तो हजरत उमर ने फरमाया कि हुजूर मैं कुर्बान जाऊं, अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। तब हुजूर ने फरमाया ऐ उमर अब तुम ईमान के दायरे में दाखिल हुए। हासिल कलाम ये कि जब दर्द पैदा होता है तो अपनी जान से अजीज महबूब की जान को समझता है, उस मुकाम को ईमान कहते हैं। और जिनके दिलों में दुख देखकर भी दर्द पैदा नहीं होता उनके ईमान की तकमील नहीं। दर्द की मिसाल यूं समझिए कि ज़र्ब लगी पुश्ते लैला पर और छाला उछल गया पुश्ते मजनू पर। ये यूं समझिए कि जंग ओहद में पत्थर के ज़र्ब से हुजूर के 2 दंदान मुबारक शहीद हुए और अवैश करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कुल दांतों को पत्थर से ही तोड़ डाला। बस दुखों को देखकर दर्द पैदा हो जाए तो समझिए कि ईमान की तकमील हुई। दुखों को देखकर अगर दर्द पैदा हो जाए तो समझिए ईमान की तकमील हुई। ईमान जिसे कहते हैं अकीदत में हमारे वो तेरी मोहब्बत तेरी इतरत का दिला है सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। हम नेक़ोबद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो ना मानो आगे तुम्हें इख्तियार है। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तशव्वुफ़ की रोशनी में लेकर मोहम्मद इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से आपका न्याज़मंद भाई न्याजी टीवी का एक न्याज़मंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तजा है कि न्याजी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मद इस्लाम की हकीकत को आप हजरात जरूर समाअत करें और ख़ासकर बिलखुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को जरूर पहुँचाएँ जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियाँ डाली गई है। क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मनसा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक और बातिल को ज़माना जान ले और हमारे आका व मौला की तौहीन न की जाए, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी न की जाए। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हुसैनियत और मोहम्मदियत को पसंद करते हैं तो आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई और तमाम आलम के आखिरत के भलाई के लिए हमारे इस पेशकश को, हमारे नेक कोशिशों को और इस मोहम्मदी पैगाम को और आप अपने इस मोहम्मदी चैनल को ज़्यादा से और अपने आज इस मोहम्मदी चैनल न्याजी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मोहम्मदी रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम अजीज़ों को अल्लाह हाफिज़ सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।